नमस्कार। चुनावी नतीजे ये सिर्फ हार जीत के नंबर नहीं होते। इन आंकड़ों के पीछे पूरी कहानी छिपी होती है। आज हम अरुणाचल प्रदेश के सेप्पा ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के नतीजों की गहराई में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि कोई भी राजनीतिक नतीजा सिर्फ वोटिंग के दिन तय नहीं होता, बल्कि उसकी जमीन कई साल पहले से तैयार हो रही होती है। इस पूरे विश्लेषण में हम 4 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 2024 के चुनाव में असल में हुआ क्या। फिर उन कारणों की पड़ताल करेंगे जिनकी वजह से ये नतीजा सामने आया। तीसरे हिस्से में हम इतिहास में झांकेंगे और देखेंगे कि ये बदलाव कैसे धीरे धीरे हुआ। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इन आंकड़ों की मदद से भविष्य का रास्ता कैसे तैयार किया जा सकता है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। सेप्पा ईस्ट ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ मुख्य रूप से नीशी और मीजी समुदाय के लोग रहते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ की राजनीति सिर्फ पार्टियों पर नहीं, बल्कि इन समुदायों की सामाजिक बनावट, उनकी उम्मीदों और उनके आपसी रिश्तों पर टिकी है। यहाँ का हर एक वोट एक पहचान और एक उम्मीद का प्रतीक है। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक जिला नहीं है, ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, एक ऐसा इलाका जहां हर गांव की अपनी एक अलग कहानी है। यहाँ की जमीनी हकीकत ही यहाँ के लोगों के मुद्दे तय करती है, जैसे कि सड़क, संपर्क और विकास। और यहाँ की राजनीति जमीन और पहचान के इन्हीं धागों से बुनी हुई है। अब जरा 2024 के नतीजों पर गौर कीजिए। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सिर्फ 19.5% वोट मिले, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 80% वोटों पर अपनी पकड़ बना ली। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, ये एक तरफा फैसला है। और जब फर्क इतना बड़ा हो तो ये बताता है कि एक पक्ष की आवाज या तो मतदाताओं तक पहुंची ही नहीं, या उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक राजनीतिक सफाया था। 5,600 वोटों का अंतर, मतलब 60% से ज्यादा की लीड। जब फासला इतना बड़ा होता है तो सवाल किसी एक गलती का या एक मुद्दे का नहीं होता। सवाल पूरी व्यवस्था पे उठता है, संवाद पे उठता है और भरोसे पर उठता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? और यही सवाल हमें हमारे विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर लाता है, पतन का विश्लेषण। देखिए, किसी भी राजनीतिक किले के ढहने की वजह कभी एक नहीं होती। ये वजहें अक्सर व्यक्तिगत नहीं, बल्कि व्यवस्था में छिपी होती हैं। तो चलिए उन सिस्टमैटिक खामियों को समझने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से ये नतीजा सामने आया। ये हमें उस मूल सवाल पर लाता है जिसे हम अब समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी वजह होती है कि एक मजबूत राजनीतिक पकड़ जो सालों में बनती है, वो इस तरह से बिखर जाती है? इस विश्लेषण में जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई है वो है संगठनात्मक शून्य। इसे ऐसे समझिए, एक पार्टी एक शरीर की तरह है और उसके जमीनी कार्यकर्ता उसकी नसें हैं। अगर नसें ही काम न करें तो दिमाग का संदेश पैरों तक कैसे पहुंचेगा? संगठनात्मक शून्य का मतलब है कि गांव-गांव में, बूथ-बूथ पर पार्टी और जनता के बीच का जो पुल था वो टूट गया। लोगों की बातें ऊपर तक नहीं पहुंच रही थी और ऊपर की बातें लोगों तक नहीं। और इस टूटे हुए संपर्क ने 3 बड़ी नाकामियों को जन्म दिया। पहला, आदिवासी गठबंधन का बिखर जाना। निजी और मिजी समुदायों का जो भरोसा था वो टूट गया। दूसरा, जमीन पर कोई तैयारी ही नहीं थी। कोई बूथ कमेटी नहीं, कोई स्थानीय कार्यकर्ता नहीं जो लोगों को लामबंद कर सके। और तीसरा, एक कहानी की कमी। पार्टी ये बता ही नहीं पाई कि वो लोगों के लिए क्या करना चाहती है। देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र में हर नागरिक की बात सुनी जानी चाहिए। हमारे संविधान का भी यही आदर्श है, हर व्यक्ति की गरिमा और अपनी बात जिम्मेदारी से रखने का अधिकार। जब पार्टी और जनता के बीच का ये संवाद टूटता है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक समस्या नहीं रहती, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर डालता है। लेकिन ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी, जैसे दीवारों में धीरे धीरे दरारें आती हैं। अगर हम पिछले कुछ चुनावों के आईने में देखें तो ये कहानी बिल्कुल साफ नजर आती है। चलिए आंकड़ों के जरिए इस इतिहास को समझते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। साल 2014 कांग्रेस को 67% से ज्यादा वोट मिले थे, एक जबरदस्त जीत। और फिर 2019 में देखिए, 0, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। और 2024 आते आते ये आंकड़ा 20% से भी नीचे चला गया। दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर 2014 के 31% से बढ़कर 2024 में लगभग 80% हो गया। ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते, ये लगातार गिरावट की कहानी कह रहे हैं। और एक दिलचस्प बात और देखिए,
यहाँ के लोग वोट देना चाहते हैं। 2019 में 81% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। मतलब उनमें जोश है, उम्मीद है, वो बदलाव चाहते हैं। लेकिन 2024 में ये थोड़ा कम हुआ। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि शायद एक बड़ा तबका या तो निराश था या उसे कोई मजबूत विकल्प नजर ही नहीं आया। ये एक मौके की चूक जाने जैसा है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसके इतिहास को देखा, लेकिन आंकड़े सिर्फ गलतियां नहीं बताते, वो आगे का रास्ता भी दिखाते हैं। अब बात करते हैं पुनर्निर्माण के खाके की। कैसे इस विश्लेषण को एक मजबूत, एक्शन लेने लायक रणनीति में बदला जा सकता है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर शासन देने के लिए है। ये है स्वॉट विश्लेषण। आसान भाषा में ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे। ताकत क्या है? लोगों की साझी आदिवासी पहचान। कमजोरी, संगठन का पूरी तरह से खत्म हो जाना। मौका क्या है? लोगों के असल मुद्दे जैसे सड़क और नौकरियां। और सबसे बड़ा खतरा, सामने वाले की 80% की मजबूत पकड़, जिसे तोड़ने के लिए 30% से ज्यादा वोटों को अपनी तरफ खींचना होगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो लोगों के असल मुद्दे हैं क्या? उनकी सबसे बड़ी चिंताएं हैं खराब सड़कें जो उन्हें बाकी दुनिया से काट देती हैं, नौकरियों की कमी जो नौजवानों के भविष्य पर सवाल उठाती है, और बढ़ती महंगाई। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी भी हैं। कोई भी रणनीति तभी कामयाब होगी जब वो इन बुनियादी जरूरतों को अपना केंद्र बनाएगी। यहीं से लोगों का भरोसा जीता जा सकता है। तो वापसी का रास्ता क्या है? ये 3 चरणीय योजना एक साफ खाका देती है। पहला, जमीन पर संगठन को शून्य से खड़ा करना, हर गांव में, हर बूथ पर। दूसरा, लोगों के असल मुद्दों पर एक साफ और सच्चा संदेश देना। और तीसरा और सबसे जरूरी, आदिवासी समाज के बड़े बुजुर्गों और नौजवानों दोनों की सुनना और उनसे दोबारा रिश्ता बनाना। और ये रिश्ता बनाने में लोगों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। भारत का डीपीडीपी कानून भी इसी बात पर जोर देता है कि किसी भी व्यक्ति की जानकारी उनकी सहमति से ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। ये सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चुनाव कोई मंजिल नहीं है। ये तो बस एक शुरुआत है। जनता के साथ 5 साल के एक कॉन्ट्रैक्ट की, एक अनुबंध की शुरुआत। और हर 5 साल बाद जनता ये फैसला करती है कि ये अनुबंध आगे बढ़ेगा या नहीं। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 080 420 41 602 पर कॉल करें। हमारा लक्ष्य है राजनीति से परे, एक उद्देश्य।